Jibida, welcome you here on another session for understanding 12B question number 4 onwards. In question number 4, let here be considered your B part in which they have given you volume and they are asking about the size. Remind you it is just similar to your question number 1, लेकिन इसमें फर्क क्या है बेटा, अब वो आपको वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे वॉल्यूम पूछा करते थे with the reference of the ratios of the similar figures, लेकिन यहां पे वो आपसे कोई डायमेंशन पूछा करेंगे. ठीक होगा बेटा. Now please observe there in question number 4 part number B they are saying to find out sorry beta, sorry for little interruption. जी बेटा, here it is given जी प्लीज वॉल्यूम 2 बेटा हम लोग इसे V2 इसे हम लोग सेकेंड डायग्राम कह देते हैं डायग्राम 2 और इसे हम लोग डायग्राम 1 कह देते हैं. ठीक है, तो बेटा नाउ ऑब्जर्व हियर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस वन. बेटा अब V2 मींस 54 डिवाइडेड बाय V1 मींस 16 इक्वल्स. अब बेटा आपको यहाँ पे डायमेंशंस गिवन है. V2 के लिए आपको क्या डायमेंशन गिवन थी? It is given as B divided by, and first dimension is given to you as 6 centimeters. ठीक होगा बेटा. So taking the cube of this one as per rule. ठीक है, तो बेटा अब आप इसे कॉमन टेबल से रिड्यूस कर दें. It will be 54 divided by 16 27 by 8 इक्वल्स. यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा आपके पास? न्यूमिनेटर को अलग से क्यूब प्रोवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को अलग से क्यूब प्रोवाइड कर दें. ठीक है बेटा. b क्यूब एंड 6 क्यूब. 6 क्यूब मींस 6 into 6 into 6 216 आ गया बेटा. आफ्टर दिस वन यू विल बी मेकिंग हियर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इट विल बी 8b क्यूब इक्वल्स 27 into 216. ठीक है बेटा. सो b क्यूब विल बी इक्वल टू 27 into 216 divided by 8. So eventually I will be getting here b cube equals 216 divided by 8 कर देते बेटा, तो हमारे पास आंसर 27 आ गया. इसे 27 से मल्टीप्लाई कर दिया. आई गॉट माई आंसर है 729. तो बेटा अब क्योंकि आपके पास ये देखें क्यूब आ रहा है ना, तो क्यूब को कैसे खत्म किया करते हैं? b क्यूब और एनी क्यूब विल बी रिमूव्ड बाय टेकिंग द क्यूब रूट ऑन दोनों अतराफ. ठीक है, तो यहाँ पे भी बेटा आप क्यूब रूट ले लेंगे. क्यूब रूट ऑफ 729. बाय दिस योर क्यूब विल बी सॉल्व्ड and you will be getting your answer as cube root of 729. Your answer is 9 centimeters. So the conclusion here is कि अगर आपके पास इस रेशियो के साथ दो कोन्स हों तो इसके बेटे जो आपके पास b की लेंथ आएगी that will be equal to 9 centimeters. Sorry, b is over here. b की जो आपके पास लेंथ आएगी that will be 9 centimeters. Now moving onward to your next question. सी पार्ट को बेटा जरा देखें. ये वाला बेटा आपका सी पार्ट है. ठीक है बेटा. नाउ ऑब्जर्व देयर बेटा, इसमें बेटा आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है? 10 मीटर क्यूब्स और 7 मीटर बेटा आपके पास डायमेंशंस गिवन है. तो बेटा अब V2 270 और V1 is 10 equals लेंथ 1 बेटा जो आपको गिवन है हाइट 1 सॉरी लेंथ 2 या हाइट 2 बेटा जो 270 के साथ corresponded है वो कौन सी है? C. तो बेटा यहाँ पे क्या आपके पास आ जाएगा? C क्यूब डिवाइडेड बाय इट विल बी 7 क्यूब. कौन सा होता है 7 बेटा? ये हाइट के corresponded जो आपको फर्स्ट फिगर की हाइट गिवन है वो क्या है? ये देखें तमाम डिनोमिनेटर में सेम फिगर आ गई और न्यूमिनेटर में देखें आप लोग ओवर से
तो आपके पास बिल्कुल उसी तरह से सेम फिगर आपके पास न्यूमिनेटर में, ये देखें वॉल्यूम और उसकी साइड न्यूमिनेटर में, बिल्कुल उसी तरह से डिनोमिनेटर में वॉल्यूम और उसकी साइड। ठीक होगी मैडम। नाउ बाय मेकिंग द फर्दर कैलकुलेशन इट विल बी सी क्यूब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनटू 10 इक्वल्स 7 क्यूब इनटू 270। तो बेटा इसे अब आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स in your question number 4 part number D. In this shape they have given you the volume। ठीक है, वॉल्यूम बेटा हम लोग इसे फिगर 2 कह देते हैं, डायग्राम 2 कह देते हैं और इसे हम लोग डायग्राम 1 कह देते हैं। ठीक हो गया। तो बेटा ये देखें तमाम इंफॉर्मेशन ऑफ फिगर 2 विल बी न्यूमिनेटर। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या गिवन है 540 बाय V1 इज गिवन एज 20 इक्वल्स लेंथ बेटा जो आपको 540 के क्रॉसपोंडेड लेंथ गिवन है, इस फिगर के लिए जो आपको डायमेंशंस गिवन है वो आपके पास 15 डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए बेटा 20 के लिए जो आपको गिवन है दैट इज अननोन विच इज डी इन दिस केस। तो बेटा हमने वॉल्यूम के थ्रू इनकी रेशियो स्टेब्लिश कर रहे हैं। याद रखें जब हम इनकी वॉल्यूम के थ्रू रेशियो स्टेब्लिश करेंगे तो इन दैट केस डायमेंशंस का क्यूब आया करता है। जब हम एरिया के थ्रू करते थे तो उस वक्त स्केयर आया करता था। ठीक है बेटा, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। इट विल बी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन d क्यूब इनटू 540 इक्वल्स 15 क्यूब इनटू 20। सो इट विल बी d क्यूब इक्वल्स 15 क्यूब बेटा ले लेते हैं, 15 क्यूब विल बी इक्वल टू 3375 multiply by 20 divided by 540। तो बेटा d क्यूब विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय से बेटा हम 20 कर देते हैं, इट विल बी 67500 divided by 540। so d cube will be equal to divided by 540 कर दिया बेटा, तो I got my answer as 125। तो बेटा once again here I am getting cube। बेटा क्यूब को कैसे खत्म किया करते हैं by taking the cube root on both sides। तो बेटा क्यूब रूट अब आप ले लेंगे, so the cube root of 125। ठीक है, तो 125 को बेटा क्यूब रूट जब कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 5। सो द लेंथ ऑफ डी विल बी इक्वल टू 5 मीटर्स। जी बेटा, I hope so now you will be clear about your this question। Moving onward to your question number 5 in which they are saying that the areas of the bases of two similar figures is the area of the bases of the two similar cones are in the ratio 16 ratio 9:16। ठीक है बेटा, ये बेटा एरिया के रेशियो के वन है। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, अब हमें यहाँ पे कौन सा वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा, एरिया रूल अप्लाई करना पड़ेगा। एरिया के लिए बेटा हमारे पास क्या रूल हुआ करता था, लेट हियर बी कंसीडर दैट वन। पहले बेटा हम लोग एरिया के लिए यहाँ पे रूल बना लें, उसके बाद बेटा हम लोग इसे कर लेंगे इट इज यूजलेस फॉर यू। तो यहाँ पे बेटा हम लोग इसे पहले एरिया से सॉल्व करते हैं। वेट अ व्हाइल प्लीज, इसे हम लोग थोड़ी सी देर के लिए साइड पे कर देते हैं एंड वी विल बी हियर सॉल्विंग इट फॉर एरिया। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, A1 over A2 and they have given you the areas and they are saying the height of the cones बेटा। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ, हाइट फर्स्ट एंड हाइट सेकेंड। और अब बेटा जब एरिया के रेफरेंस हम करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्केयर। तो बेटा नाउ पुटिंग देयर द वैल्यूज इट विल बी जो आपको वैल्यू बेटा गिवन है वो क्या है 9/16 होल स्केयर।
एरिया बेटा ये आपको गिवन है, तो बेटा A1 सॉरी जो आपको एरिया की वैल्यू आपने यहाँ पे कंप्यूट कर दी है बेटा। तो इसके बाद बेटा अब आप लोग 9/16 इक्वल्स हाइट 1 और हाइट 2। ये देखिए बेटा, ये 9/16 आपको क्या गिवन था, 9/16 इज गिवन एज एरियाज। तो बेटा एरिया की वैल्यू हमने कंप्यूट कर दी, तो अब बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो जो हमारे पास आ जाएगी वो हाइट 1 और हाइट 2 होल स्केयर, इसकी रेशियो आ गई बेटा। तो अब बेटा अगर स्केयर हमारे पास आ रहा हो तो स्केयर कैसे रिमूव होता है, बाय टेकिंग द स्केयर रूट ऑन द बोथ साइड, इट विल बी हाइट 1 और हाइट 2 whole square and square root will cancel एक दूसरे, and here it will be 9/16. So the ratio of their height will be got as बेटा क्या आ जाएगी आपके पास 3/4। 9 का बेटा स्क्वायर रूट ले लेंगे और 16 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया बेटा और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया। Now this is your first part to find out the ratio of height of the cones. This is your question number 5, part number first completed. ठीक है। Now they are saying given that the volume of the larger cone is 448. तो बेटा इन रेशियोज में से आप देखेंगे इनमें से लार्जर कोन कौन से वाली है, रेशियो से हमें पता चला कि लार्जर कोन लार्जर वैल्यू हाइट आपके पास वो सेकंड वाली है। तो बेटा इसका मतलब है ये आपको सेकंड कोन के मुताबिक बता रहे हैं, सेकंड कोन इज 448। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन। बेटा अब इधर देखिए आपके पास पहले मैसेज गिवन थी और हाइट आपके पास आ गई ना, तो अब आप लोग इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप लोग इन इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे, लाइक इट विल बी जी बेटा। नाउ प्लीज ऑब्जर्व हियर, इट विल बी V1 बेटा आपको कितना गिवन है, ये आपको जो गिवन है ये स्मॉलर कोन है, जबकि लार्जर कोन जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में है। ठीक है, ये देखें ये लार्जर कोन ना, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा लार्जर कोन के लिए यहाँ पे आप लोग given that the volume of the larger cone is 448, ये larger cone आ गई, divided by volume of the smaller cone which is to be found। तो बेटा अब आपको ये जो हाइट गिवन थी लार्जर कोन की ये न्यूमिनेटर में आ जाएगी, और हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन ये देखें हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन विल बी इन डिनोमिनेटर, यहाँ से बेटा हम इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, सो इट विल बी टेकिंग क्यूब ऑफ दिस वन, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है कि कैसे मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की चॉइस की है। जैसे यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन इज 448। ठीक है, अगर हमने वॉल्यूम यहाँ पे लार्जर कोन का रखा है तो उसके साथ साथ हम लोग हाइट भी जो है वो लार्जर कोन की न्यूमिनेटर में रखेंगे। एज वी आर ड्रिलिंग इट a lot more, तो I think so now these things will be clear to you। तो बेटा अब हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, V1 into 4 cube equals 448 into 3 cube, that will be by cross multiplication। So V1 will be equal to 448 into 3 का क्यूब बेटा कितना आ गया 27 by 4 का क्यूब बेटा कितना आ जाएगा 64। ठीक है, ये 4 का क्यूब हम लोगों ने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिया। सो आफ्टर मेकिंग द कैलकुलेशन एज होल सम बेटा जो आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 27 into 448, वो बेटा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 27 into 448 I got my answer as 12096 divided by 64। So volume of the first cone will be calculated here as 189। ठीक है बेटा। Now the other important thing here is as the volume was given in centimeter cube, it means यहाँ पे भी बेटा आपके पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर cubes।
So your volume of the first cone will be 189 centimeter cube. I hope so now you will be clear about your question number 5.